हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार। और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज डाउट क्लास है, जैसा कि आप लोग टाइटल में देखे होंगे, डाउट कम मेंटरशिप सेशन, ठीक है ना। तो डाउट क्लास है आज का और डाउट हम लोग कुछ देखेंगे। कुछ डाउट्स आए हुए हैं हमारे विनायक 3.0 बैच के, तो उस डॉट्स को हम लोग देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आई थिंक कल आप लोग जुड़े होंगे, जो सरप्राइज वाली कल क्लास थी, सरप्राइज क्लास थी, जो सरप्राइज गिफ्ट आप लोग को मिला होगा, तो सभी लोग उसका फायदा उठा लिए होंगे। ठीक है। उसमें नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ मिला के कुल 270 क्वेश्चंस की पीडीएफ हमने आप सभी को प्रोवाइड करी है और उसको पूरा बना डालिए, मेहनत करिए उस पर। बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपका पूरा का पूरा कलेक्शन है। ठीक है। तो वो सब कुछ आप लोग डाउनलोड किए होंगे और जिनको नहीं मिला है वो कल वाली वीडियो को एक बार देखिए, ठीक है ना, एक बार देखिए, उसमें बताया गया है कैसे मिलेगा। ठीक है ना। तो सभी लोग उसका फायदा उठा लीजिए। ठीक है। आज भर रखेंगे हम उस पीडीएफ को, फिर हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, तो उससे बढ़िया है उससे पहले आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। उससे पहले आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ डॉट्स हैं अपने, जैसे सिमरन गुप्ता विनायक 3.0 बैच से हैं और इनका डाउट ये सवाल में है। इसको देखते हैं। कहाँ से देखना है? बिहार अंडर 24/7 यूट्यूब चैनल है, उस पर कल क्लास चली थी रात में 8 से 9। डेली आपकी रात में 8 से 9 क्लास चलती है, तो डेली रात में 8 से 9 चलती है, उसमें आप लोग जुड़े होंगे और नहीं जुड़े हैं तो अभी भी वो वीडियो पड़ी है, आप उस वीडियो को देखिए और वहां से सरप्राइज का फायदा उठा लीजिए। ठीक है ना। चलिए, कहता है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज, ये सवाल इनका है कि सर 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचता है। तो 13 का मल्टीपल, 13 का सबसे छोटा गुणज। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कौन सा ऑप्शन, सबसे पहले तो हम इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो 13 से कट जाता है। कौन सा ऑप्शन है जो 13 से आपका क्या हो जाता है बच्चों? कट जाता है। भाई माइक तो सही लगाए हैं यार, माइक तो एकदम सही लगे ले है। ठीक है ना। अभी सही नहीं हुआ है अक्षत जी, बस प्रोसेस में है, दवाई चल रहा है, बस कुछ दर्द उर्द नहीं रहता है, खाली लगता है कि इससे सुना ही नहीं पड़ रहा है। जाम टाइप का फील होता है, फीलिंग जाम टाइप का होता है, मतलब एकदम साइलेंट मोड में है वो कान। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन 13 से कटता है। तो 13 से सीधा सीधी भाग दे दीजिए कि कौन सा ऑप्शन 13 से कटेगा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं। 13 छक्के 78 बच गया 6, 13 छक्के 78 बच गया आपका कितना? तो 6, 60, 13 5 65 नहीं कटेगा। 13 छक्के 78 बच गया 6, 78 6 84 62 नहीं कटेगा। अब इसी दोनों में से कोई हो सकता है, इसी दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है। तो हम आपको टिक लगा दें, आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। कैसे? तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये 13 से कटता है कि नहीं। तो 13 एकम 13 बच गया कितना आपका? 13 एकम 13 बच गया कितना? तो आप कहेंगे 12, 122, 13 7 91, 13 8 चलो से 13 17 से बच जाएगा 5, 13 चौका 52, ये कट जाता है। ये ऑप्शन आपका खत्म, ये नहीं कटेगा 13 से। तो हम लोग इस तरह से चीजों को लेके चल जाते हैं। तो ये सिमरन गुप्ता जी का डाउट था विनायक 3.0 से। तो बेटर होगा कि आप ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन लेके चलिए। ठीक है ना। बेटर होगा कि आप ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन लेके चलेंगे। क्लियर है? बढ़े आगे। दूसरा सवाल भी सिमरन गुप्ता का है विनायक 3.0 से। ठीक है ना। कह रहा है कि ये सवाल कि यदि कोई संख्या फलाना, ये एक नंबर है 657343547x, ये जो नंबर है ये आपका 9 से डिविजिबल है।
तो x का मान ज्ञात कीजिए कि x का मान क्या होगा। आवाज बच्चा कह रहा है कि गड़गड़ कर रहा है, ये कर रहा है, माइक भी एकदम सही लगेले हैं एकदम। ठीक है, बताओ जी आवाज सही जा रहा है? बता दो, अभी टीम आई हुई है, चेक कर लेगी टेक्निकल वाली, और नहीं तो फिर कोच बोला है दिक्कत हो जाएगा फिर। कट रहा है, इसका माइक चेंज करके देख लो भाई। माइक चेंज करवाते हैं, ठीक है ना। अब ये नंबर है अपना, क्या है नंबर, तो 6 5 7 3 5 4 7, उसके बाद x, उसके बाद 4, उसके बाद 5। कह रहा है 9 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो 9 से डिविजिबल का सीधा सीधी नियम है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 से सीधा सीधी हम यही कहेंगे कि पूरा पूरी काट के देख लीजिए, पूरा पूरी काट के देख लीजिए। अब पीडीएफ सबको मिलेगा भाई, जो हमने आपको दिया है ना पीडीएफ, वो सबको मिलेगा। देखो करना कुछ नहीं है, अड्डा 24/7 का ऐप आप लोग के पास तो है, ये है, ठीक है ना। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, तो जैसे ही खोलते हैं, तो जैसे ही खोलते हैं तो अपना इस तरह से आपको इंटरफेस सबको दिखता है। हमारा नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, खुल जा चाचा, काहे बेइज्जती करवैले है। ठीक है, इस तरह से ये खुल गया। अब यहाँ पे नीचे होम है, कम्युनिटी है, माई कंटेंट है, स्टोर है। आप लोग माई कंटेंट पे क्लिक करके अपना क्लास करते हैं, ठीक है ना। यहीं पे निचवा में होम के बगल में कम्युनिटी है, कम्युनिटी पर क्लिक करिएगा। तो कम्युनिटी पर क्लिक करिएगा, ऑल पोस्ट योर ग्रुप एक्सप्लोर ग्रुप। तो अगर आप हमारे ग्रुप को फॉलो किए हुए होंगे तब आपको योर ग्रुप में हमारा ग्रुप दिखेगा, और नहीं तो एक्सप्लोर ग्रुप पे क्लिक करिए, एक्सप्लोर ग्रुप पे क्लिक करिएगा। उसके बाद हमारा नेट कमजोर है थोड़ा सा, अभी देखिए अपडेट मांगे लगा, हमारा नेट थोड़ा सा कमजोर है, तो ये सही हो जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग लिख रहा है, नेट थोड़ा कमजोर है हमारा, हम इसको दूसरा नेटवर्क बदल के हम फिर बताते हैं आपको, ठीक है ना। एक्सप्लोर ग्रुप पे क्लिक करिएगा ना, उसके बाद ऐसे ऐसे स्लाइड करिएगा तो आपको हमारा ग्रुप दिख जाएगा, हमारा फोटो लगा हुआ, ओकरा फॉलो कर लेना है। ओकरे में नीचे देखिएगा तो आपको लिखल दिखेगा, ठीक है, उसी को नीचे देखिएगा तो आपको लिखल दिखेगा कि सरप्राइज गिफ्ट और नंबर सिस्टम का पीडीएफ, ठीक है। तो फॉलो कर लीजिएगा ग्रुप वा को, है ना। अभी देखिए 9 से डिविजिबल है, तो 9 से चुपचाप काट के देखते हैं। 5 4 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, और देखो कहीं कुछ कटता है हो, 7 7 14, 14 5 कितना, तो 19, और उसके बाद x है अपना, तो 19 का 9 कट गया। तो अब ये हो गया 1 और x। अब x के जगह पे हम क्या रखेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे, बच्चा कह रहा है कि खड़खड़ आवाज जा रहा है। और ये आज का नहीं, 2-3 दिन से शिकायत है, 2 दिन। अब एक दिन बोले उसको पूछना मैं सदाब को, तो सदाब आया, कहा कि आपको माइक लगाने नहीं आता, वो हमको माइक लगा के गया। ठीक है, सॉल्यूशन कर दे भाई इसका। तो अब यहाँ पे हो गया 1 और x, 1 और x। तो x के जगह पे हम क्या रख देंगे कि 9 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे 8 रख देंगे, तो ये 9 से कट जाएगा, तो 8 और 1 9 कट जाएगा, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे 8 हो जाएगा। तो ये डाउट था सिमरन गुप्ता जी का, ठीक है ना। तो ये सब सिंपल सा सवाल है, इसमें डाउट होने का कोई बात ही नहीं था। 9 से काटना है, 9 से तो सबका सबसे आसान नियम है, ठीक है। अब कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणन जो है, गुणनफल जो है वो 156 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे तो ऑप्शन से बना देंगे, है ना। जिसका डाउट रहेगा वो नहीं रहेगा क्लास में। सिमरन जी हैं क्लास में, सिमरन गुप्ता, ठीक है। तो अब ये देखिए कि योगफल 25 है और गुणनफल 156 है,
तो अब यहाँ पे देखिए कि सर इसको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, सीधा सीधी ऐसी ऑप्शन से लेके चल जाते हैं। अगर हम ऑप्शन 11 रखते हैं तो ये हो जाएगा 14, 12 रखते हैं तो ये हो जाएगा 13, अगर हम 13 रखते हैं तो ये हो जाएगा 12, अगर हम 15 रखते हैं तो ये हो जाएगा 10। अब देख लीजिए कहाँ पे गुणनफल 156 आएगा, तो 14 गुना 11, 14 दाएं के 140 है, 14 154 नहीं होगा। 13 गुना 12 156 होता है, 13 गुना 12 156 होता है, 15 दाएं के 150 नहीं होता है, तो ये तो खत्म हो गया। अब इसी में बोला कि बड़ी कौन हो जाएगा, तो अब यहाँ पे ये 12 ये 13 है, तो बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर बड़ा का 13 है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर। अरे हम दिखा देते हैं आप लोग को कि पीडीएफ है कि नहीं है, तो नहीं ऐसी बदमाशी के लिए है, ठीक है। ये चांदनी का है विनायक 3.0 से, चांदनी जी का सवाल है विनायक 3.0 से, और करा इसके दाईं तरफ शून्यों की संख्या बता दीजिए कि व्हाट विल बी नंबर ऑफ जीरो एट एंड द प्रोडक्ट ऑफ ये, इसके दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, इसके दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी। अब हम पहले अपना नेटवर्क चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमको नेट नहीं चल रहा है, कर मतलब है कि एयरटेल पर कर लेते हैं, तब देखो चलेगा। एयरटेल पे कर लिए हैं, हम खोलते हैं ऐप को। हाँ यहाँ पहले हम अपने देख लेते तो फिर बेइज्जती हो जाएगा। हाँ हो गया, देखिए ये ऐसे आप क्लिक किए तो ये आपका आ गया, कम्युनिटी पर क्लिक करिए, जैसी कम्युनिटी पे क्लिक करिएगा आ जाएगा एक्सप्लोर ग्रुप, एक्सप्लोर ग्रुप पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सारे फैकल्टी का ग्रुप आपको दिख रहा है ना, प्रियंका मैम, दीप्ति मैम, मैथ्स वाई चंदन सर, तो मैथ्स वाई चंदन भास्कर सर, आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब जैसे क्लिक करिएगा यहाँ पे आपको फॉलो करना है, फॉलो जैसी करिएगा पहला पोस्ट आपको दिखेगा, पिंड किया हुआ पोस्ट दिखेगा, चंदन कुमार भास्कर सरप्राइज गिफ्ट है ना, नंबर सिस्टम। देखिए 370 बच्चे लाइक भी कर दिए, 544 को कमेंट आ गया है, समझ रहे हैं ना, गर्दा मच गया है। अब यहीं पे एक डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, इसको डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो कह रहा है डाउनलोडिंग कंप्लीटेड नंबर सिस्टम। अब डाउनलोडिंग कंप्लीटेड तो डाउनलोड हो चुका है, अब इसको हम लोग देख सकते हैं। अब इस पे हम क्लिक करके देख सकते हैं इस पीडीएफ को। डाउनलोड होके करने गया है, हो डाउनलोड होके कहाँ चल गया। व्यू डाउनलोड, व्यू डाउनलोड पे गए तो यहाँ पे देखिए अपना पूरा पीडीएफ एकदम चकचुक फोटो के साथ, एकदम 270 क्वेश्चन है ना, साथ में आंसर भी देले है और सॉल्यूशन नहीं है। देखिए पहला का है, दूसरा का भी इस तरह से आंसर भी दे दिए हैं, तो इसको आप लोग बनाइए। अब अगला सरप्राइज गिफ्ट में इसका सॉल्यूशन शो कर देंगे, है ना, सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए अब ये 10 गुना 100 गुना 1000 गुना फलाना आयकर अंत में शून्य की संख्या बताना है, ठीक है। तो इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बतानी है। अब कैसे बनेगा हो, गुणनफल के अंत में शून्य निकालना है। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो आप कहेंगे सर ये 10 का पावर 1, आप कहेंगे हाँ सर ये 10 का पावर 2, ये 10 का क्यूब, है ना, इसी तरह से चलते चल जाइए गुरुजी। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का पावर कितना, तो 10, सीधा सीधी ये हो गया। अब बोला कि कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, ठीक है ना। तब हम लोग जानते हैं सर कि 10 की जितनी पावर होती है उतने जीरो का निर्माण होता है, 10 के जितने पावर होते हैं उतने जीरो का निर्माण होता है। जैसे
10 का पावर 1 करते हैं तो 10 मतलब 1 0, 10 का पावर 2 यानी 100 यानी कितना 0 2 0, 10 का क्यूब कितना 1000 यानी कितना 0, तो आप कहेंगे 3 0। क्लियर। तब यहाँ पे सीधा सीधी देखिए कि सर यहाँ 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 डॉट 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 10 का पावर 10 है ना। तो यहाँ पे क्या है कि गुना में बेस सबका सेम है, पावर जोड़ दीजिए तो ये 10 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कितना तो 10। अब ये इसको देखिए तो ये 1 से लेके 10 तक के प्राकृत संख्या का योगफल है, 1 से लेके 10 तक के प्राकृत संख्या का योगफल है। आप कहेंगे हाँ, तो इसका योगफल क्या हो जाता है, प्राकृत संख्या का योगफल n × n + 1 और डिवाइडेड बाई कितना, तो आप कहेंगे 2। तो ये हो जाएगा 10 का पावर 10 × 10 + 1 11 और डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, यानी क्या हो गया सर 10 का पावर 55। और हमने क्या कहा कि 10 की जितनी पावर रहेगी उतने जीरो का निर्माण होगा। तो कितने पावर है तो 55, तो हम कहेंगे सर कितने जीरो होंगे तो 55 जीरो हो जाएंगे। बढ़िया सवाल था चांदनी जी का, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। चलिए तो 55 जीरो विल बी करेक्ट आंसर, 55 जीरो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये भी डाउट था चांदनी जी का कि बताइए कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही उत्तर आ जाएगा जी, इकाई अंक क्या हो जाएगा जी, बता दे ही हो क्या कोची हो जाएगा उत्तर इसका। चांदनी जी होंगे नहीं क्लास में, हम जानते हैं जेकर डाउट रहेगा ना वो डाउट में रहेगा नहीं, अब फिर बाद में कहेगा हमारा डाउट नहीं कराए, है ना। चलिए तो उत्तर करिए फटाक से, क्या हो जाएगा 9, रूबी कर रहे हैं 7, निभा कर रही है 5, बड्डी मार मारेंगे तो नहीं के, ठीक है। तो देखिए इसका इकाई अंक निकालना है, तो ये 5 तो बड़ा रंगदार किस्म का इंसान है, इकाई अंक क्या मिलेगा तो 5 ही मिलेगा। 6 भी बड़ा रंगदार किस्म का इंसान है, इकाई अंक क्या मिलेगा तो 6। अब 5 में से 6 घटा के बताना है कि इकाई अंक क्या होगा, तो 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, है ना, 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, कैरी लेते हैं, घटाओ घटाना है, तो ये हो गया 15, 15 में से 6 गया तो कितना, तो आप कहेंगे 9, 15 में से 6 गया तो कितना, तो आप कहेंगे 9, ठीक है। 15 में से 6 गया तो आपका कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल कर रहा है कि मान लीजिए कि 6 अंकों की, ये किनका डाउट है, उपेंद्र पाठक, विनायक 3.0 से। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि 6 अंकों की एक न्यूनतम संख्या n है, जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आता है। तो n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए कि n के अंकों का योग क्या हो जाएगा। चलिए n के अंकों का योग क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो न्यूनतम संख्या की बात किया है तो 4, 6, 10 और 15 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हमको लगता है कि 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लीजिए आप, कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4, 5, 6, इसमें आप 60 से भागा दे दीजिए,
तो 60 से भागा दिए, 60 है कम 60, बचलो 40, तो 1 शून्य बैठ जाएगा, 6 छक्के 36, 360, फिर बचले 40, माने 40 शेषफल बचेगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, लेकिन इसमें जब हम 60 से भागा दे रहे हैं तो प्रत्येक दशा में शेषफल हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है सर, 40 आ रहा है। तो ये 40 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो वो कट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4, 6, 10 और 15 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम 40 इसमें जोड़ दें, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 40 जोड़ दें तो वह संख्या इन सभी से डिविजिबल। अगर इन सभी से डिविजिबल 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तब हमारा हो जाता ये उत्तर हो जाता इन सभी से डिविजिबल होने वाला। लेकिन अब हमको सवाल क्या बोला है कि इन सभी से भाग देला पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आता है। इन सभी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल अपना 2 आता है। तो अतः वह नंबर क्या हो जाएगा, अतः वह नंबर आपका हो जाएगा 1000 माने 40 प्लस का 2, प्लस का क्या हो जाएगा 2, यानी वह नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10042। अब बोला कि इसके अंकों का योग बता दीजिए कि इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो इसके अंकों का जो योग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 2 6 6 और 1 कितना, तो 7 हो जाएगा। अंकों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, तो 7 हो जाएगा। 5 तुम लोग कहां से उत्तर ला रहा था जी, 5 उत्तर कहां से ला रहे थे आप लोग? चलिए, तो क्या हो जाएगा ये गलत उत्तर है, ठीक है, ये गलत उत्तर है। ये जो उत्तर आप लोग लगा रहे हैं ना, गलत उत्तर है। बक महाराज आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले चीजों को समझो। ये गलत उत्तर आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो शेषफल अपना यहाँ पे हर दशा में 40 आ रहा है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 6 10 और 15 का एलसीएम 60। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे, 3 3 6 अंकों की सबसे छोटी ले लिए, 60 से भागा दे दिए, शेषफल हमेशा 40 आ रहा है, शेषफल 40 आ रहा है। अतः वह संख्या जो होगी, अतः वह संख्या जो होगी वो कौन सी होगी भाई जी? तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई ये, और यहाँ पे शेषफल प्रत्येक दशा में 40 आ रहा है, अतः वह संख्या हो जाएगी ये प्लस जो आपका डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो 60 से, 60 माइनस 40। ये डिवाइजर और रिमाइंडर को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं, ठीक है। अतः वह संख्या हो जाएगा क्या सर, अतः वह संख्या हो जाएगा इतना। ये जो नंबर होगा श्रीमान, ये जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा कि 4 6 10 और 15 से डिविजिबल होगा, 4 6 10 और 15 से डिविजिबल होगा। लेकिन आपसे बोला था कि प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आवे के चाहिए। अब हमारा जो आंसर होगा, अतः वह नंबर जो होगा, जो सवाल का डिमांड है, तो वह नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, और प्लस का 2, यानी कितना हो जाएगा 10022।
100 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 10022। अगर आपसे पूछा जाता कि 6 अंकों की बात सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें फलाना 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष फल 2 आए, तो वह नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपसे बोला था कि इसके अंकों का योग बता दीजिए कि इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा। तो इसके अंक को जोड़िए, तो 2 2 4 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 5। 2 2 4 और 1 5। आज ये रात में यूट्यूब पे सवाल लेके चलेंगे, ठीक है, और उसमें एक ऑप्शन लगा देंगे 7 का, कोई एगो यहाँ से हटा के वहां पे ऑप्शन लगा देंगे 7 का। बढ़िया सवाल है, आज इसको यूट्यूब पे लेके चलते हैं, आज इसको यूट्यूब पे लेके चलते हैं, वहां पे ये फंसेगा, है ना। हो गया मामला, चौपा हो गया आप लोग का, ठीक है, कि 7 बोल रहे थे। देखिए सिमरन सोनी जी कर रहे हैं, मेरा मैसेज नहीं दिखता है क्या, आपका मैसेज में देखे आए हैं हम, कि हम यहाँ पढ़ावे आए हैं। अभी सिमरन गुप्ता का डाउट था, तुम ही हो सिमरन गुप्ता, यहाँ देखो सिमरन गुप्ता का भी डाउट था, तुम ही हो। देखिए सिमरन गुप्ता का भी 3 को डाउट क्लियर किया है, तुम ही हो सिमरन गुप्ता, कोई और है। चलिए अब ये देखिए विशाल नाथ जी हैं विनायक 3.0 बैच से, विशाल नाथ जी हैं। अच्छा सिमरन गुप्ता जी आ गए हैं, हो गया आपका डाउट क्लियर। कह रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 42 है तो सोमवार का तापमान कितना है, सोमवार का तापमान कितना है। अरे हमरो दिखेगा रे बाबू, अब हम क्या कहें, तुम लोग को नहीं दिख रहा है तो हम क्या कहें। देखिए अरे हम कैसे बतावे आप लोग को, जैसे देखिए होम कम्युनिटी पर क्लिक करिए, यहाँ एक्सप्लोर ग्रुप पर जाइए, जितेंद्र सर, प्रियंका मैम, दीप्ति मैम, चंदन सर, धीरज सर, यहाँ पे देखिए चंदन सर हैं, ठीक है, नहीं दिख रहा है फोटो, यहीं देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको दिखेगा। फिर नेटवर्क भाग गया हमारा, ठीक है ना। अब आप लोग कुछ अलग एग्जाम सेलेक्ट किए हुए होंगे तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे चंदन कुमार भास्कर सरप्राइज गिफ्ट नंबर सिस्टम, ठीक है, 550 कमेंट हो गया। नहीं शो कर रहा है तो आपका मोबाइल खराब है, पटक दीजिए उसको, ठीक है। कह रहा है मंडे ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो टोटल हो जाएगा 40 गुना 3 कितना, तो 120 डिग्री सेल्सियस। उसी सप्ताह के ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है, तो टोटल हो जाएगा 41 गुना 3 यानी 3 एकम 3 4 तिया 12 123 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या करिए कि सर इस टाइप का सवाल तो हम लोग करे हुए हैं क्लास में एवरेज में। ट्यूसडे वेडनेसडे आपका कट गया, तो मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। मंडे माइनस थर्सडे क्या हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि थर्सडे का दिया हुआ है 42, तो मंडे माइनस 42 इज इक्वल टू -3, तो मंडे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 और प्लस का 42 यानी कितना हो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी 39 डिग्री सेल्सियस आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक और डाउट है विशाल नाथ जी का विनायक 3.0 से। करा एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए हैं, अनंतर प्रत्येक 105 केजी वाले अनदर है, तो अनंतर लिख दिया है, 105 केजी वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए हैं, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत वजन अब 95 केजी हो गया है। तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में
प्रत्येक का वजन कितना था, ये आपसे पूछा है। ये आपका सर बिहार एसएससी सीजीएल जो 2012 वाला जो परीक्षा हुआ था, 14 वाला, उसका ही पूछा हुआ ये सवाल है। मैंने बिहार एसएससी सीजीएल 2 का पूछा हुआ सवाल है ये, बिहार एसएससी सीजीएल 2 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए, तो एक समान वजन के 50 बक्से कैरी वैन में चढ़ाए गए हैं। मान लेते हैं कि उसका वजन x है, और एक अनदर 105 केजी वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए हैं। कितना भैया जी? 105 केजी वाले 5 अन्य 105 केजी वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए हैं। और कहता है कि जिससे सभी 55 बक्सों का औसत वजन जो है वो 95 हो गया है। 55 बक्सों का औसत वजन जो है वो 95 हो गया है। तब इसको हम लोग एलिगेशन से लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ का अंतर यहाँ, यहाँ से यहाँ का अंतर यहाँ, यहाँ से यहाँ में 10 का अंतर, यहाँ से यहाँ का अंतर हमको नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि पहले चढ़ाया गया था 50 बक्सा, और ये 105 केजी वाला कितना चढ़ाया गया? 5 बक्सा। रेशियो बना देंगे तो आप कहेंगे सर 10 पचे 50, 10 पचे 50 यानी 10:1। 10 आम का दाम यहाँ पे देखिए 10 है, तो 1 आम का दाम यहाँ पे कितना होगा? तो 1 होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो ज्वाइंट वैल्यू होती है वो किसी एक से ज्यादा और किसी एक से कम, अगर 105 से कम है तो ये फलानमा से ज्यादा होगा। अगर अंतर 1 का है कर मतलब x बराबर कितना? तो 94। यानी पहले चढ़ाए गए बक्से का जो वजन है वो कितना केजी है? 94 केजी है। पहले चढ़ाए गए बक्से में से प्रत्येक का वजन कितना है? 94। आप ऐसे बना सकते थे एलिगेशन से, और नहीं तो आप सीधा सीधी एवरेज लगा दीजिए कि मान लीजिए पहले चढ़ाए गए प्रत्येक बक्से का वजन x केजी है, 50 गो बक्सा चढ़ाया गया। बाद में चढ़ाया गया 5 गो बक्सा जिसमें से प्रत्येक का वजन 105 केजी है। टोटल कितना बक्सा चढ़ा दिए? तो 50 और 5 कितना? 55 चढ़ा दिए। और पूरे बक्से का जो औसत वजन हो गया वो कितना हो गया? 95 हो गया। अब यहाँ से सोल्व करके भी आप x का मान निकाल सकते हो, यहाँ से भी सोल्व करके आप x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, कोई मत बताना। श्वेता कुमारी जखरी से कमेंट रिपीट कर रही है, अभी करिए कैसा पीडीएफ कोई बताओ प्लीज, कोई मत बताना इसको। ठीक है, इसको कमेंट से फुर्सत मिलेगा तब है ना। एवरेज टॉपिक हो गया है, आई दीदी ना हो ले को एवरेज, ऐसा ना बात करा हो, एवरेज ना पढ़ेगी है, ऐसा बात करबू ना तो फिर दिक्कत हो जी। तो अभी देखिए रोशन कुमार है विनायक 3.0 से, रोशन कुमार है विनायक 3.0 से कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? अब इसमें सबसे छोटा पूछा है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13। सबसे पहले तो सर सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि सर अंश और हर का अंतर निकालते हैं, अंश और हर का अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो अंतर निकालिए तो कितने का? तो 7 का। अंतर निकालिए तो कितने का? तो 14, 9, 23 यानी 19 का। अंतर निकालिए तो कितने का? तो 6 का। अंतर निकालिए तो कितने का? तो 2 का। उसके बाद उस अंतर से हम लोग अंश में भाग देते हैं, उस अंतर से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अंश में भाग देते हैं। तो अंश में भाग दीजिए, तो 8 में 7 से भागा दीजिएगा तो 7 एकम 7 बच गया 1, 10, 7 एकम 7 1.1 समथिंग। 14 में 19 से भागा दीजिए तो नहीं लगेगा, तो 0.0 बैठा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 19 7 33 से 0.7 समथिंग। 7 में 6 से भागा दीजिए, 6 कम 6 बच गया 1, 10, 6 कम 6 बच गया 4, 40, 6 6 36 1.16 समथिंग।
11 में 2 से भागा दीजिए तो ये हो जाएगा 5.5। आपसे पूछा है कि सर सबसे छोटा बता दीजिए, तो सबसे कम वैल्यू किसका आया जी? तो 14/33 का। तो सबसे छोटा कौन है? तो 14/33 है। सबसे छोटा कौन है भैया जी? तो 14/33 है। अगला सवाल है एच कुमार का। एच कुमार का विनायक 3.0 बैच से। एच कुमार का डाउट है विनायक 3.0 बैच से। ठीक है, अब इसमें तो सेटिंग पकड़ने वाला ही मामला है, सीधा सीधी सेटिंग पकड़िए। तो सेटिंग को देखिए तो आपको दिखेगा 2 तिया 6, 3 चौके 12, 4 पचे 20। ठीक है, 4 पचे 20। देख रहे हैं बीचवा में एगो अलगे से घुस आया है, इसको ध्यान देना, ये सेटिंग बिगाड़ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 5 छक्के 30, 6 सत्ते 42, 7 8 56, 8 9 72, 8 9 72। तो इसको इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। ये दोनों हमारा सेटिंग बिगाड़ रहा था, ये दोनों बीच में आके हमारा सेटिंग क्या कर रहा था? बिगाड़ रहा था। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये दोनों को इग्नोर करते हैं, बाद में देखेंगे। यहाँ का फर्स्ट टर्म नीचे से आगे वाला लेना है और नीचे से पीछे वाला लेना है। इन दोनों का अंतर कितने का? तो 7 का। और इन्हीं दोनों का गुणनफल तो 9 दूनी के कितना? तो 18। ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए कि अभी हमारे पास 2 गो टर्म और है जो कि हमारे सेटिंग को बिगाड़ रहा है। तो ये दोनों अलगे से, ये दोनों अलगे से, तो ये हो जाएगा 1/9 और ये 1/20। इसको अलगे से जोड़ना पड़ेगा, काहे? तो ये सब सेटिंग हमारा बिगाड़ रहा था। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके अब इसको भिन्न के जोड़ की तरह सोल्व करेंगे। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 180। 18 दाहें के 180 तो 7 दाहें के 70 है ना। 9 से 20 नमा गोवसिया से, और ये 20 नमा गोवसिया से तो 9। तो 70 और 20 90, और 90 और 9 कितना? तो 99। 99 बट्टा का 180 यानी क्या हो जाएगा? तो 33 बट्टा का 60। बोलो सही है? 33 बट्टा का 60 आपका उत्तर। अमित जी, जो पॉसिबल हमरे हाथ में रहता है वो हम तो कर ही देते हैं मेरे भाई। हमरे हाथ में नहीं था पॉसिबल तो हम क्या करें? अब इसको और छोटा कर सकते हैं, 11 तिया 33, 20 तिया 60, 11/20 भी आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये पेट के एग्जाम में आया था तो कोई बात नहीं एच कुमार जी, पेट के एग्जाम में आया था तो कोई बात नहीं। सेटिंग बिगाड़ रहा था बीच में, उसको अलग से देखना था, अलग से देखना था। ठीक है, ये सवाल है नेहा नाज विनायक 3.0 बैच से। नेहा नाज का विनायक 3.0 बैच से। अब इसको आप सभी लोग बनाइए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। चलिए इसको बनाने का एक बार प्रयास करिए ना, कुछ नहीं है तब। हे भगवान, क्या कर रहे हैं बोलिए ना, बनाओ रे लड़कन जल्दी।
कितना आएगा हो, ये तो सीधा सीधी है बक, दशमलव दशमलव देख के आप लोग डर गए। ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 35 का 35, और ये किसका है, तो आप कहेंगे सर 73 का, तो 35/73 आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। ये डेसिमल तो ऐसे ही हट जाएगा, ऊपर नीचे बराबर है डेसिमल, तो ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। एक रेट देख के आप लोग डर गए। अब ये देखिए प्रणव मिश्रा का है विनायक 3.0 से कि 4 का पावर a इज इक्वल टू 5 है, 5 का पावर b इज इक्वल टू 6 है, 6 का पावर c इज इक्वल टू 7 है, 7 का पावर d इज इक्वल टू 8 है। तो आपसे पूछा है कि a गुना b गुना c गुना d क्या हो जाएगा। चलिए चलिए बनाने का प्रयास करिए। ए तुम लोग गप करे में लगल है हो, तुम लोग गप करे में लगल है, बक हटाओ, हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ सीआई पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम लोग गप करे में लगल है, तुम लोग पढ़ कहाँ रहा है, ये न हो रहा है, वो न हो रहा है, दिस न हो रहा है, दैट न हो रहा है, ये होगा वो होगा, गप करे में लगल है बक। हम यहाँ डाउट खोज खोज के लाए हैं कि विनायक 3.0 का डाउट कौन कौन मिले है, यहाँ गप करे में लगल है बक, रहे दो। अब करा एक निश्चित राशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 गुना हो जाता है, तो फिर ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है ना, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। चलिए तो कह रहा है 2 साल में स्वयं का 2.25 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है कि ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ठीक है ना, ब्याज की दर क्या हो जाएगी आपसे पूछा है। कहता है 2.25 गुना, तो ध्यान समझिएगा 2.25 गुना कहने का मतलब है 2 सही 1/4 गुना, अरे 2.25 को लिख सकते हैं ना 2 सही 1/4, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 4 दूनी 8 और 1 क्या, तो आप कहेंगे 9/4 गुना। कितना गुना हो गया, 9/4 गुना। और आप सभी को बता दे कि और भी आप लोग छात्र हैं, अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप मेल कर दीजिएगा हमको। मेल आईडी एक बार फिर से मैं लिखवा देता हूं, chandan.kumar@adda247.com, इस मेल आईडी पे आप लोग मेल कर दीजिएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि chandan.kumar@gmail.com कर देते हैं, तो मेल नहीं आवेगा और कहते हैं कि मेले नहीं आता है सर, तो chandan.kumar@adda247.com लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेल कर दीजिएगा, आपका डाउट आ जाएगा, फिर डाउट क्लास रहेगा तो फिर हम कर देंगे, ठीक है ना। डाउट क्लास रहेगा तो फिर आपकी डाउट हम कर देंगे।
चलिए, तब यहाँ पे कह रहा है कि 2 साल में 2.25 गुना हो जाता है, मतलब 2 सही 1/4 गुना हो जाता है। 2 सही 1/4 कहने का मतलब 9/4 गुना हो गया, 9/4 गुना हो गया। यानी कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल आपका 4 है, अमाउंट आपका क्या हो गया, 9 हो गया। प्रिंसिपल आपका 4 है और अमाउंट कितना हो गया, तो 9 हो गया। कितने सालों में हुआ है बच्चों, तो 2 साल में। तब आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3, यानी प्रिंसिपल आपका 2 है, अमाउंट आपका 3 हो जाता है। इंटरेस्ट कितना मिला, तो 1। 2 रुपया लगाए थे, 3 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना मिला भैया, तो 1 मिला। कहां से, तो 2 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 50%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा। तो देखिएगा, 2 साल रहेगा तो स्क्वायर रूट करना है, और 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट करना है। ठीक है, 2 साल रहेगा तो स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, और 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट कर दीजिएगा। 4 साल रहेगा तो सीधे 4 रूट कर लेंगे। ठीक है ना, 4 साल रहेगा तो सीधे 4 रूट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, सोनालाल पंडित, जाइए आप घरे। अब आप 24 घंटा के लिए आप हमारे क्लास में कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सोनालाल पंडित, 24 घंटे बाद ही आप हमारे क्लास में कमेंट कर पाएंगे। अब कह रहा है कि यदि 3 वर्षों में 3,45,600 रुपए की एक निश्चित राशि 4,39,400 हो जाती है, 4,39,400 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि ब्याज की दर क्या हो जाएगी। ब्याज की दर क्या हो जाएगी, तो देखिएगा, कह रहे 3 वर्षों में 3,45,600 रुपए की जो राशि है वो 4,39,400 रुपया हो गई। यानी प्रिंसिपल क्या है, तो 3,45,600, और अमाउंट कितना हो जाता है, हो तो 4,39,400। अब ये 3 साल में ऐसा हुआ है। कितने साल में ऐसा हुआ है, 3 साल में ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा कि 3 साल में हुआ है तो दिमाग में बैठा हुआ है, मास्टरबा बोला था 3 साल वाला में क्यूब रूट करना है ना। 3 साल वाले में क्या करना है बच्चों, क्यूब रूट करना है। तो क्यूब रूट करना है तो पहले तो 2 सुना 2 सुना काट देते हैं। अब क्यूब रूट करना है, कैसे क्यूब होगा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम छोटा करते हैं, तब औकात में लाते हैं। औकात में दिख नहीं रहा है, कि हमको 12-15 हजार तक का क्यूब यादें नहीं है, औकात में दिख ही नहीं रहा है। तब हम इसको छोटा करते हैं, 2 से छोटा कर दिए तो ये हो जाएगा 1728, और 2 से छोटा कर दिए तो ये हो गया 2197। ठीक है, अब जैसे ही हम 1728 देख रहे हैं तुरंत दिमाग में बैठ गया, अरे हो ये तो तुरंत हो गया भाई, 1728 किसका होता है, तो 12 का होता है। किसका होता है भैया जी, तो 12 का होता है। तब हम इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा सर आपका 12, और ये हो जाएगा कितना, तो 13। यानी प्रिंसिपल आपका 12 रुपया है, अमाउंट आपका 13 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला हो, आप कहेंगे सर 1। इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे सर 1। आप कहेंगे ठीक है। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए, तो इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, आप कहेंगे 12। कैलकुलेट कर दीजिएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8.33%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भैया, तो 8.33% हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। कहाँ गए सोनालाल पंडित जी, सही हो गया मियाज। 2 तरह से ब्लॉक किया जाता है। एक होता है 24 घंटे के लिए आप हमारे क्लास में नहीं कमेंट कर पाएंगे, किसी और क्लास में कर पाएंगे, लेकिन हमारे क्लास में कमेंट नहीं कर पाएंगे आप। और दूसरा होता है कि परमानेंटली ब्लॉक। उसमें क्या होता है कि पैसों चल जाता है और कोई क्लासों नहीं दिखेगा, कोई क्लास नहीं दिखेगा। तो बकलोलाई में का, बकलोलाई से क्या मिलता है, कुछ मिलता है रे।
कुछ नहीं मिलता है। पढ़ने आए हो बाबू, पढ़ो। अब देखो प्रिंसिपल था 3,45,600, 3 साल बाद 4,39,400 हो गया। तो पहले 2 शून्य काट के छोटा कर दिए। अब ये 3 साल में ऐसा हुआ है, मतलब हमको क्यूब रूट निकालना है। हमको क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालना है तो अभी हमारे औकात में नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमको इतना का क्यूब यूब याद है नहीं। तो हम इसको पहले छोटा करते हैं। 1728 हुआ, 2197 हुआ। अब ये हमारे औकात में आ गया। कैसे? तो 1728 किसका होता है? तो 12 का, क्योंकि 12-15 तक हमको याद है, ठीक है ना। और आप लोग को भी हम बोले थे 12-15 तक का क्यूब याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 12 का क्यूब है, ये आपका 13 का है, यानी क्यूब रूट जैसी कर दी हम पहुंच गए 1 साल में। यानी प्रिंसिपल 12 है, अमाउंट 13 हो गया, ब्याज कितना मिला? तो 1। कहां से? तो 12 से कितना प्रतिशत? तो इंटू का 100। नहीं याद रहता तो नहीं बनेगा, आपको नहीं बनेगा। फिर आप डिटेल भी बनाइएगा तो प्रोसेस वही जाएगा। अगर जैसे डिटेल बनाइएगा दीदी तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल 3,45,600 इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर कितना? तो 3 इज इक्वल टू 4,39,400। अब बहुत करिए, 2 शून्य काट सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 पावर 3 इज इक्वल टू कितना? तो 4394। 100 वाई कितना? तो 3 4 5 6, ठीक है। फिर इसको छोटा, फिर यहाँ पे देखिए ये क्यूब है तो उधर जाएगा तो क्यूब रूट निकालना ही पड़ेगा आपको, क्यूब रूट निकालना ही पड़ेगा। क्यूब रूट निकालने तो आप लोग को हम बताए हैं, कैसे कहते हैं कि नहीं आता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ऐसे है, आप ऐसे बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 साल है, यहाँ पे क्या है सर? 4 साल है कि एक निश्चित राशि 4 वर्षों में स्वयं का इतना गुना हो जाती है। फिर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है ना। अब इसको आप लोग क्या करिएगा? बनाइएगा, इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब थोड़ा सीरियस होकर तैयारी कर लीजिए, लफंदराई से कुछ नहीं मिले वाला है आप लोग को, ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था वो, बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था जिसको आप लोग गवा दिए। खाली कोची तो हम रुके कि चलो बनाएगा, ले कोई प्रयास नहीं कर रहा है। आज 3 बजे से है, आज 4 बजे से है, तुम कहाँ दुनिया में रहती हो? आज तो 3 बजे से नहीं, उस समय तो फलना सर को क्लास होता है। यही सब में रहो। हम यहाँ क्वेश्चन, यहाँ हालत खराब होइले क्वेश्चन में, ये सब डिंग डोंग में लगल था। तो रहो, अब अगला दिन मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं अगला दिन। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो डाउट होगा वो डाउट भेज दीजिएगा, है ना। मेल आईडी आप लोग को लिखवा दिए, ठीक है। और रात में 8 बजे आप सभी को मिलना है यूट्यूब पे, अपना बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब पे मिलना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।